तो वीडियो की शुरुआत में हम एक फ्यूनरल हॉल का सीन देखते हैं जो कि लाशों से भरा होता है और उन लाशों के बीच में एक जख्मी लड़का झुककर खड़ा हुआ है और उसके बॉडी से खून निकल रहा है। नीचे गिरा हुआ एक व्हाइट फ्लोवर उसके खून से लाल हो रहा था और वो लड़का बोलता है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे, बट मेरे बाप की मौत मेरे हाथों से होकर रहेगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का अपने ही बाप के खून का प्यासा बन गया। ये सीन कोरिया के जाने माने स्कूल की क्लास का है। क्लास में एक बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा था और उसके बैकग्राउंड में कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और चिल्ला के बोलते हैं, ओए बहरा है क्या, चल जाके देख आज मेन्यू में क्या है। मोटा बुली जो कि बुली गैंग का लीडर है बोला, उफ उसने तो मुझे इतना इरिटेट कर दिया कि मैं तो पागल ही हो गया, आज इसकी खैर नहीं, साले को आज स्टोर के पीछे लेके आना बाद में। दूसरा बुली बोलता है, क्या उस लूजर को, पर क्यों? वो मोटा सुअर की तरह मुंह बना के बोलता है, क्या लगता है तुम्हें किस लिए बुलाऊंगा? ऑब्वियसली उससे पैसे छीनने के लिए। दूसरा बुली बोलता है, पर मैंने सुना है कि वो तो अपने बाप के साथ किसी घटिया से अपार्टमेंट में रहता है, क्या उसके पास पैसे होंगे भी? मोटा बोला, तुम कितने डम्ब हो, जितनी गरीब फैमिली होती है ना उतना ही पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं और उसे संभालते रहते हैं, और वैसे भी अगर हम उसे लूट भी ले तो हमें कोई नुकसान थोड़ी होगा। उनके पेरेंट्स में इतना दम है ही नहीं कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके, उनका पूरा वजूद ही इसलिए होता है ताकि दूसरे उनको कुचल सके। मैं उस साले से आज एक एक पैसा छीन लूंगा। फिर वो और उसकी गैंग क्लास में जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी बातें सुनकर वो पढ़ंतु बच्चा उनके पास आया, उसके हाथ में एक पेन था। वो मोटा बोला, अबे ऐसे क्या देख रहा है, तुझे भी पैसे चाहिए क्या? लेकिन तभी वो लड़का अपना पेन उस मोटे की आंख पे भोंक देता है। उस मोटे की आंख फूट जाती है और वो जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है और ये बात क्लास टीचर तक पहुंच गई कि कांग पिल्डो ने उस मोटे लड़के की आंख फोड़ दी। टीचर उससे पूछता है, आखिर तुमने उस मोटे की आंख क्यों फोड़ी? वो तो तुम्हें बुली भी नहीं कर रहा था। बट कांग पिल्डो टीचर को कोई जवाब नहीं देता। टीचर के बार बार पूछने पर कांग पिल्डो बोलता है, वो बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। टीचर कंफ्यूज हो गया और बोला, ये क्या बोल रहे हो? पिल्डो बोला, उसने शोर मचाकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए मैंने उसकी आंख फोड़ दी। तो दोस्तों यही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर कांग पिल्डो। और उस इंसिडेंट के बारे में पूरा स्कूल जान गया कि कांग पिल्डो ने सिर्फ शोर मचाने पर किसी बच्चे की आंख फोड़ दी, और उस दिन के बाद से कांग पिल्डो को सब साइकोपाथ कांग पिल्डो के नाम से जानने लगे। कांग पिल्डो को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी लाइफ का एक ही रूल था, अगर उसे कुछ चाहिए तो उस चीज को हासिल करके ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई सा भी तरीका अपनाना पड़े। और अपने उसी रूल की बदौलत आज वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बन गया और अभी वो एक बड़े केस पे काम कर रहा है। एक जूनियर ऑफिसर उसके पास आके बोलता है, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया। बट मीटिंग से पहले कांग पिल्डो की मॉम उसके पास आती है और उसको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना करती है। बट कांग पिल्डो बोलता है, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम है, तो प्लीज आप घर चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। कांग पिल्डो की मॉम थोड़ी डरी सहमी सी लग रही थी और बार बार कांग पिल्डो से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज बेटा सिर्फ इस बार मेरे खातिर इस केस से हट जाओ। बट कांग पिल्डो अपनी मॉम की बात नहीं मानता और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। कांग पिल्डो प्रोजेक्टर ऑन करके सबको एक न्यू कंपनी के बारे में बता रहा था जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिसका नाम सियोनवा ग्रुप है, जो कि एक लोन बिजनेस रन करती है। बट अब वो दूसरे सेक्टर्स में भी घुस रही है और लास्ट ईयर इस कंपनी का प्रॉफिट 500 बिलियन था और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तभी एक सीनियर ऑफिसर बोलता है, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही। कांग पिल्डो बोलता है, ये कोई आम कंपनी नहीं है, अपने इन्फ्लुएंस और पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने देश के सारे गेम्स को ऑब्जॉर्व कर लिया है और जैसे जैसे इनका साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। ये लोग अपने बिजनेस के रास्ते में आने वालों को रेगुलरली ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें फिजिकली असॉल्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मर्डर करने से भी नहीं कतराते। और इतने क्राइम्स करने के बाद भी इनका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि जो शख्स इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है वो नेशनल असेंबली का मेंबर कांग इल्डो है और वो टेक्निकली सियोनवा ग्रुप का ओनर भी है। कांग इल्डो का नाम सुनकर मीटिंग के सभी मेंबर्स हैरान हो गए क्योंकि कांग इल्डो वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से एक था। और तभी एक सीनियर ऑफिसर मीटिंग एंड कर देता है और कांग पिल्डो को रुकने के लिए कहता है। कांग पिल्डो को छोड़कर मीटिंग से सभी लोग चले जाते हैं। फिर वो सीनियर ऑफिसर बोलता है, क्या तुम प्रमोशन की वजह से इतने बड़े केस पे काम कर रहे हो? तुम इस केस से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? कांग पिल्डो बोलता है, सर ये ऑब्सेशन नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। यह सुनकर वो सीनियर ऑफिसर बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, पर तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ काम कर रहे हो। कांग इल्डो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो अगर इस केस की वजह से वो प्रेसिडेंट नहीं बना तो हमारी जान खतरे में आ सकती है, तो चुपचाप इस केस को भूल जाओ।
और तभी उसके फोन पर किसी मिस्टर कांग का फोन आता है और वो एक चमचे की तरह हंसते हुए फोन पर बात करने लगता है। उसको देखकर कांग बिल्डो समझ गया था कि ऑफिस के बड़े ऑफिसर्स कांग बिल्डो के साथ मिले हुए हैं। फिर वो सीनियर ऑफिसर फोन पर मिस्टर कांग को समझा रहा होता है कि उसने कैसे इस केस को हैंडल कर दिया। वो मिस्टर कांग को बोलता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिर मिस्टर कांग उसको कांग पिल्डो के लिए एक मैसेज देता है। पिल्डो रूम से बाहर ही जा रहा होता है कि वो ऑफिसर उसको रोक लेता है और बोलता है, मिस्टर कांग पिल्डो, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो पिल्डो के होश ही उड़ गए। ये सीन सियोनवा फ्यूनरल होम का है जहाँ कांग पिल्डो की मॉम का फ्यूनरल रखा गया था। बट वहाँ एक बोर्ड पर नोटिस लिखा हुआ था कि फैमिली रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं है और कुछ लोग अब फ्यूनरल का सामान हटा रहे थे। और उन्हीं लोगों में से एक टकला अपने लीडर से पूछता है, बॉस फ्यूनरल को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है तो क्या अभी इसे हटाना सही रहेगा? बॉस बोलता है, ऐसे फ्यूनरल का क्या फायदा जहाँ कोई आए ही ना, वैसे भी उसको मारने के पैसे हमें मिल चुके हैं और हायर अप्स को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे। और तभी एक बंदा पिल्लो की मॉम की तस्वीर लेके उनके पास आता है, पूछता है, मैं इसका क्या करूँ? बॉस बोलता है, अबे इसको क्या तू अपने घर ले जाके इसकी पूजा करेगा? बाहर फेंक दे इसको। फिर वो उस तस्वीर को फेंक देता है और सभी लोग उस तस्वीर पर चढ़कर फ्यूनरल का सामान बाहर ले जाने लगते हैं। बट तभी उनके बीच में से कोई वहां आ जाता है और उस तस्वीर की तरफ पड़ता है। वो अपना कांग पिल्डू ही है। उसे वहां देखकर बॉस बोलता है, यहाँ विजिटर्स अलाउ नहीं है और वैसे भी हम अभी बहुत बिजी है, तो यहाँ से तू अपनी तस्वीर उठा और चलता बन। कांग पिल्डू बोलता है, मैं जानना चाहता था कि मेरी मॉम कैसे मरी और ये जानने के लिए मैं उस हॉस्पिटल में गया जहाँ मेरी मॉम की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, बट हायर अप्स ने पहले ही सबका मुंह बंद कर दिया था, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। बट तभी कांग पिल्डू की नजर उसकी माँ की टॉक्सी रिपोर्ट पर पड़ती है जिस पर उसकी मॉम की मौत का कारण सुसाइड लिखा हुआ था। बट जो डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स के अंदर थे, कांग पिल्डो ने चुपके से उसे अपने पास रख लिया। अब फ्यूनरल हॉल के सीन पर आते हैं। कांग पिल्डो उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर बोलता है, लोग झूठ बोल सकते हैं बट डॉक्यूमेंट्स नहीं। उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। उसकी मॉम की बॉडी पर बहुत सारे चाकू के निशान थे। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर कांग पिल्डो समझ गया था कि उसकी मॉम को बेरहमी से लगातार चाकू भोंक भोंक कर इस तरह मारा गया कि वो मदद के लिए भी चिल्ला नहीं पाई। तो मर्डर के सीन पे हम देखते हैं कि मरते समय कांग पिल्डो की मॉम ने एक बटन जैसी चीज को उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसको जिंदा देखकर वो गुंडे बोले, अरे ये तो अभी भी जिंदा है, और वो सब फिर से उसको बेरहमी से चाकू मारते रहे जब तक वो मर नहीं गई। कांग पिल्डो उन लोगों से बोलता है, तुम चाहते तो मेरी मॉम को आसान मौत दे सकते थे, बट इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर लग रहा है कि मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी, बट मेरी मॉम सच में स्मार्ट थी। उन्होंने मुझे अपने कातिलों की एक निशानी दी है। गैंग का बॉस अपने एक बंदे को भेजता है कांग पिल्डू से निपटने के लिए। वो बंदा पिल्लू के पास आके बोलता है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हमने तुम्हारी माँ को मारा? और वो पिल्लू के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, जा पहले जाके प्रूफ लेके आ। और उसी वक्त कांग पिल्डो उसकी उंगली तोड़ देता है। वो बंदा दर्द में चिल्लाता है। फिर पिल्डो उसके फेस पे किक मारता है और वो उड़ता हुआ जाके अपने बॉस के पास गिरता है। बॉस गुस्से में अपने कोट से चाकू निकालता है और कांग पिल्डो पे वार कर देता है। बट कांग पिल्डो डॉक्यूमेंट्स को उसके सामने फेंक देता है और अपने हाथ में कुछ रखकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो बंदा उड़ता हुआ जाके अपनी गैंग के पास गिरता है। बॉस के माथे पर एक बटन धसा हुआ था। वो वही बटन था जो पिल्डो की मॉम ने मरते समय अपने मुंह में डाला था, जो डॉक्यूमेंट के साथ पिल्डो को मिला था। पंच मारने के बाद कांग पिल्डो बोलता है, अब मैं और कानून का सहारा नहीं लूंगा, अब ये मैं अपने तरीके से करूंगा। और फिर कांग पिल्डो उन लोगों पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में वो फ्यूनरल हॉल खून और लाशों से भर जाता है। पिल्डो ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला और वो भी खून से लथपथ हो गया। फिर वो बोलता है, मेरे बाप की मौत मेरे हाथों से होकर रहेगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो इनकी तरह मरेगा। वो बटन जो कांग पिल्डो को मिला उस पर सियोनवा ग्रुप का लोगो था जिसका ओनर कांग एल्डो है और कांग एल्डो एक कांग पिल्डो का बाप है। ये सीन सियोनवा ग्रुप का है जहाँ पर कांग एल्डो के 3 बेटे बैठे हुए हैं। एल्डो का तीसरा बेटा कांग तेगु बोलता है, उसने फ्यूनरल हॉल पर सभी को बेरहमी से मार डाला, क्या आप कुछ नहीं करोगे? कांग एल्डो का दूसरा बेटा कांग मू बोला, इससे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे काफी दिक्कतें आ सकती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। कांग एल्डो का बड़ा बेटा कांग चावुक बोलता है, ये सही कह रहे हैं, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। डैड बताओ हमें इस पिल्डू का क्या करना है? कांग एल्डो एक बेरहम बाप था जिसने अपने बेटों को बचपन से ही मारना सिखाया था। उसे सिर्फ और सिर्फ पावर से प्यार था, तो वो अपने बेटे को जंगली कुत्तों से लड़वाता था ताकि वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग और बेरहम बन जाए। अपने बेटों की बात सुनने के बाद कांग एल्डो अपने बेटों से कहता है, मार डालो कांग पिल्डो को, जैसा अब तक मेरे रास्ते में आने वालों को मारा है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।